माता पार्वती की तपस्या चल रही है और उस समय एक तारकासुर नाम का दैत्य था। युगों युगों में दैत्य आते रहे हैं, हर युग में देखा गया है, और जो भी अच्छे कार्य में विघ्न उत्पन्न करे वो दैत्य ही तो है महाराज। तो तारकासुर नाम का राक्षस, जिसकी यही मांग है कि शिव से उत्पन्न पुत्र ही हमें मान सके, लेकिन जब से सती माता ने अपने शरीर को छोड़ा है, बाबा शिव अब विवाह नहीं करना चाहता। शंकर भगवान, क्योंकि शंकर भगवान को वैराग्य हो गया है, शंकर भगवान ध्यानस्थ हो गए। तारकासुर ने इतना आतंक मचा दिया है कि स्वर्ग के समस्त देवता बड़े आतंकित हो गए हैं, बड़े परेशान हो गए हैं। और जब बड़े दुखित हुए तो ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा ने जाकर के कामदेव की स्तुति, समस्त देवताओं को ले जाकर के कामदेव की स्तुति प्रारंभ कर दी और कहा यदि कामदेव चाहे तो भोलेनाथ की समाधि खोल सकते। क्योंकि जब से सती माता ने शरीर छोड़ा तब से महादेव प्रायः ध्यान में ही रहते, और ध्यानस्थ महादेव के ध्यान को खोलने की क्षमता किसी में नहीं, खोलने की क्षमता किसी साधारण व्यक्तित्व में नहीं है। लेकिन जब कामदेव की स्तुति हुई तो कामदेव ने कहा अरे कैसी बात करते हो, शंकर भगवान का ध्यान खोलने हमें भेज रहे। सबने कहा कामदेव यदि आप चाहें तो सब कुछ संभव हो सकता है, आप चाहें तो शंकर विवाह के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि काम का इतना प्रभाव कि दुनिया में बड़े बड़े वैरागी भी काम के सामने जीत नहीं पाए। तो कामदेव आपका तो इतना बड़ा वर्चस्व है कि दुनिया में ऐसा कौन है जो काम को जीत पाया, आप जाइए। लेकिन उन्होंने कहा शंभु विरोध न कुशल मोही, शंकर भगवान से विरोध ठीक तो नहीं है, लेकिन तदपि करब में काज तुम्हारा, फिर भी सांसारिक कल्याण की बात है तो मैं निश्चित आपके कार्य को पूर्ण करूंगा। अब कार्य क्या, भगवान शंकर को देखो विवाह के लिए मनाना है, विवाह उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो जाए, इसीलिए कामदेव चले शंकर भगवान का ध्यान तोड़। जब कामदेव जाते हैं भगवान शिव का ध्यान खोलने के लिए, और आप सब जानते हैं केवल मैं इशारा मात्र करते हुए चलूंगी, केवल इशारा यही, क्योंकि भगवान की बड़ी विस्तृत कथा है। कामदेव जाते हैं शंकर भगवान के हृदय की ओर, जो शंकर भगवान ध्यानस्थ हैं, हृदय की ओर ध्यान लगाया, पूरे संसार के कण कण में क्षण क्षण शिव विद्यमान होते हैं, समस्त जीव में शिव ही तो है, कंकर में भी शंकर है। भगवान शिव का इतना, यानी शंकर सर्वत्र व्याप्त हैं। जैसे कामदेव ने शिव के ऊपर दृष्टि उठाई, संपूर्ण जगत की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। चेतन की कौन कहे, जड़ की दशा भी बड़ी विचित्र हो गई। संपूर्ण धरातल में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ही मानो सबके भीतर काम व्याप्त हो गया। और बाद में हमारे महादेव ने जैसे तब शिव तीसर नयन उघारा, शंकर भगवान ने अपना तीसरा आंख खोल दिया और सामने खड़ा काम तत्क्षण जल करके राख हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय।